कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट जहाँ पे आपको अपना स्टडी मटेरियल सारा मिल जाएगा 11th क्लास का, जिसमें आपके सैम्पल पेपर, ई बुक्स, ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, नोट्स एंड करिकुलम। करिकुलम में आपका पूरा है कि क्या आपका फर्स्ट टर्म में आना है, क्या आपका सेकेंड टर्म में आना है। ओके, सो वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11th पे हम जाएंगे। जो ट्यूटोरियल्स जो है उसमें मैंने प्रेजेंटेशन वाइज आपके यूनिट्स बनाई हुई हैं, आप उनसे इजीली पढ़ सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। लाइक जो भी हमारी HTML और CSS की जो कोडिंग होती है और नेटवर्किंग क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स प्रेजेंटेशन वाइज आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम यूनिट 2 पे क्लिक करेंगे, यूनिट 1 हमारा नेटवर्किंग है, यूनिट 2 जो है हमारा क्लास 11th का दैट इज वेब पेजेस क्रिएशन वाला है एक चैप्टर, जिसमें हम सीखते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है, उसमें किस तरीके से हम वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकेंड यूनिट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दिस इज अवर सिलेबस। आपका जो सेकेंड यूनिट है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, एडिंग स्टाइल टू द वेब पेजेस, जिसमें CSS आता है। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन है इस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML क्या है, CSS क्या है, CSS की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम बताएंगे आज। सो HTML, बेसिकली HTML क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो किसी को पता है ऑलरेडी HTML क्या होता है? एनीवन नो अबाउट द HTML? आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं अपना आंसर, जो भी मैं पूछ रही हूँ रिप्लाई कर सकते हो। किसी को ऑलरेडी पता है व्हाट इज HTML एक्चुअली? ओके, स्क्रीन सभी को शो हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, किसी को HTML की फुल फॉर्म पता है? HTML के बारे में पता है किसी को? नो मैम। ओके ओके, मैम हाइपरटेक्स्ट में मार्कअप लैंग्वेज। हाँ वो तो ठीक है, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, वैसे पता है आपको HTML के बारे में? व्हाट इज HTML, व्हाट इज एक्चुअली HTML बिलोंग्स टू, क्या होता है HTML? किसी को पता है इस बारे में कि HTML क्या होता है? चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनेट यूज करते हैं सभी बच्चे इंटरनेट यूज करते हो ना? प्लीज। यस मैम। हाँ जी, तो यस मैम। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो क्या होता है, ठीक है, तो आप ब्राउजर खोलते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स या मोजिला या फिर गूगल क्रोम, है ना, यही खोलते हो। तो उस पे क्या ओपन होता है उस पे, जब भी आप कुछ भी जैसे गूगल पे जाते हो, गूगल क्या है, एक तरीके का एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो वो जो सर्च इंजन है गूगल, उसको भी आप एक किसी ब्राउजर के थ्रू ओपन करते हो। इंटरनेट अगर आपके घर पे या फिर आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है तभी आप ओपन करते हो। ठीक है, तो क्या होता है गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, सर्च करके क्या होता है बहुत सारे लिंक्स आते हैं, और आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन आती है आपके सामने वो बेसिकली वेब साइट्स और वेब पेजेस के रूप में आती है। वहाँ पे जब आप इंफॉर्मेशन लिंक पे क्लिक करते हो तो बेसिकली एक वेब पेज ओपन होता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का। आप फिर उस वेबसाइट से उस लिंक पे क्लिक करके क्या करते हो,
अब वो इंफॉर्मेशन ले लेते हो, ठीक है। जैसे कि हम कहें कोई भी वेबसाइट ले लो आप, ठीक है। आप जैसे हमारी एक वेबसाइट है studyida.in, हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक वेबसाइट है, वो उस पे बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है ना, यही होता है। और फिर किसी और पे क्लिक करते तो कि कोई और पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब वेबसाइट्स होती हैं, और वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है, किसी भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। आप देखते हो आजकल ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, और भी वेबसाइट्स होती है, कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट होती है, स्कूल की वेबसाइट्स होती हैं, जिसपे क्या होता है, उन वेबसाइट पे सारी सॉरी इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे किसी कंपनी का एड्रेस चाहिए या उसका फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके उसका मोबाइल नंबर या उसका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हो वेबसाइट पे जाके। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो इन वेबसाइट्स को बेसिकली किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स जो होती है दो तरीके की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट होती हैं और एक होती है डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट जिसमें हम बेसिकली सिर्फ HTML और CSS का यूज करते हैं, और बाकी कुछ में यूज नहीं होता, ठीक है। मतलब CSS और जावा, सॉरी, CSS एंड HTML मेन उसमें होता है, ठीक है। और उसमें कोई यूजर की कनेक्टिविटी नहीं होती, यूजर का मतलब बेसिकली यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है, मतलब यूजर उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता, कुछ सबमिट नहीं कर सकता, सिंपल उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, देख सकता है। तो वो वेबसाइट बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। और एक डायनामिक वेबसाइट जैसे होती है, जिसमें किसी फॉर्म को आप फिल करते हो, सबमिट कर देते हो, किसी बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, सबमिट कर देते हो, या फिर सेव कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, अपलोड करते हो, तो वो जो वेबसाइट होती है वो डायनामिक होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं, जो आप देखते हो गूगल पे भी, जब सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स आते हैं। तो ये वेबसाइट को बनाने का क्या तरीका होता है, ये इनके पीछे की क्या कोडिंग होती है, बेसिकली ये वेबसाइट की क्या होती है, कोडिंग होती है। वो कोडिंग क्या होती है, जो मेन कोडिंग होती है, ठीक है, वो हमारी HTML होती है और CSS होता है। सी HTML क्या करता है, बेसिकली एक ढांचा, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है। और जो उस पे उसको थोड़ा अच्छा और सुंदर बनाने का जो काम होता है, डिजाइनिंग करने का जो काम होता है, वो कौन करता है, वो CSS करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज HTML। तो HTML क्या होता है, तो HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको लर्न करना होगा, और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। देन HTML क्या होता है, HTML इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो www क्या होता है, www जब वेबसाइट का जब हम एड्रेस ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होता है, http:/, ठीक है, www.studygida.in, ठीक है, www.yahoo.com, www.google.com, है ना, ऐसे ही होता है, www.youtube.in या youtube.com.in, ठीक है। इन का मतलब होता है, इंडियन साइट्स जो होती हैं वो .in से बिलोंग करती हैं, .com मतलब कमर्शियल वेबसाइट्स जो वर्ल्ड वाइडली चलती हैं, उनको हम .com से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो भी इंटरनेट पे आप देखते हो, क्रोम पे, या फिर एड्रेस डालते हो, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो कैसे होता है, एक एड्रेस बार दिया होता है, उसमें HTTPS, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, अब यहाँ पे देखोगे ये एक सिक्योर्ड साइट है, इसमें सर्टिफिकेट लगा हुआ है, बट जो अनसिक्योर्ड होती है उन पे ये लॉक ओपन होता है। और आपका इसका आपको पूरा एड्रेस जैसे देखना है तो डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है https://www.studygida.in। दिस इज द बेसिक वेबसाइट एड्रेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे, जैसे आप google.com ओपन करते हो, ठीक है, तो आप इसका वेबसाइट एड्रेस देखना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा https:// सॉरी //www.google.com, है ना। ऐसे ही yahoo.com का एड्रेस आपने देखना है, तो यू कैन ऑल्सो सी द yahoo.com एड्रेस। आप yahoo.com देखोगे तो ये देखो आपका yahoo.com इस तरीके से ओपन होता है,
ये भी एक वेबसाइट, ये सारी क्या होती है, वेबसाइट्स ही होती हैं। ठीक है, अब ये देखो इस तरीके से आता है, ये सर्च इंजन आ गया, ये आपका आ गया https://in.search.yahoo.com। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट हम जब ओपन करते हैं तो आपका इस तरीके से एड्रेस आ जाता है। ठीक है, जैसे गूगल पे हम कुछ भी, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सेक्टर 2 का मुझे ई मैगजीन देखनी है। ठीक है, जैसे हमारी ई मैगजीन बनी हुई है सेक्टर 2 स्कूल की, तो वो हम सर्च कर सकते हैं। देखो ये बहुत सारे जो लिंक्स आते हैं, जैसे म्यूट कर दो अपना जिसने भी ओपन किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये एक एड्रेस है। ठीक है, ये हमारा स्कूल का ई मैगजीन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये भी एक वेबसाइट है। देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमारी इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, हमारे स्कूल की मैगजीन वेबसाइट का एड्रेस www.gc/s, ठीक है, सेक्टर 2 स्कूल ई मैगजीन .org। ठीक है, तो ये हमारी होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाती है स्कूल की। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हो अपने स्कूल की। ठीक है, सो ऐसे ही ये जो वेबसाइट्स होती है तो इनको बनाने का जो बेसिक, इनके जो पीछे कोडिंग होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वो जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है वो होता है HTML से। ठीक है, तो उसके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है वो होती है CSS। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? रिप्लाई करो मुझे। यस मैम। ठीक है, सो HTML क्या है हमारा, एक क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि ये बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इससे वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं। HTML इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो www की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, HTML was originally developed by Tim Berners-Lee in the 1990। अब HTML बेसिकली किसने डेवलप की थी, टिम बर्नर ली ने की थी 1990 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका जो अभी लेटेस्ट वर्जन होता है HTML का वो कौन सा है, HTML5। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट वर्जन हमारा जो चल रहा है HTML का, दैट इज HTML5। ठीक है, HTML5 प्रोवाइड्स ए फास्टर एंड द मोर रोबस्ट अप्रोच टू द वेब डेवलपमेंट। बेसिकली जो हमारा कोर्स है वो किस चीज के लिए है, वेब डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, इट इज एन इजी टू यूज फ्लेक्सिबल फॉर्मेट टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये बेसिकली बहुत ही इजी एंड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। बेसिकली इंटरनेट पे जो भी आप देखते हो वो सब वेबसाइट्स के रूप में ही या वेब एप्लीकेशन के रूप में ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, वट यू कैन डू विद द HTML। ठीक है, अब ये आप HTML के साथ क्या कर सकते हो ये भी हम देख लेते हैं। HTML के साथ हम वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन पब्लिश डॉक्यूमेंट ऑनलाइन विथ टैग्स, इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स एक्सेट्रा। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके का जो इंटरनेट पे आप देखते हो वो बेसिकली किस में होता है, उसमें टेक्स्ट भी होता है, उसमें इमेजेस भी होती है, उसमें लिस्ट भी होती है, टेबल्स भी होते हैं। ठीक है, और यू कैन एक्सेस वेब रिसोर्सेज सच एज इमेजेस। आप एक्सेस कर सकते हो इमेजेस, वीडियोस और अदर HTML डॉक्यूमेंट वाया हाइपर लिंक के थ्रू। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। क्योंकि उस पर क्लिक करने पे कोई भी आपकी दूसरी वेबसाइट या दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, कई बार डाउनलोड भी हो जाता है, कई बार ओपन भी हो जाता है लिंक, है ना। कोई बार PDF का लिंक होता है तो उसको आप क्लिक कर दो तो वो ओपन हो जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड द हाइपर लिंक्स। ठीक है,
You can create forms to collect user inputs like name, email address and common etc. हम HTML के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स और यूजर से बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका कमेंट्स क्या। आपने फॉर्म भरे होंगे ना, जो आप गूगल फॉर्म भरते हो, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली फॉर्म होते हैं, वेब फॉर्म होते हैं, जिसपे आप कुछ भी आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपसे जब मांगी जाती है तो आप उसको फिल करके सबमिट कर देते हो, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द फॉर्म्स। यू कैन इंक्लूड इमेजेस, वीडियोस, साउंड क्लिप, फ्लैश मूवीज। आप वेब पेजेस के अंदर इमेजेस भी ऐड बना डाल सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो, साउंड भी डाल सकते हो, क्लिप्स भी डाल सकते हो, फ्लैश मूवीज भी डाल सकते हो। आपने देखा ही होगा जब आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हो तो उन पे बहुत सारी चीजें होती है, टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है, इमेजेस भी होती है, वीडियोस भी होते हैं, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है। तो आप HTML के थ्रू ये सारी चीजें बना सकते हो। यू कैन क्रिएट ऑफलाइन वर्जन ऑफ योर वेबसाइट दैट वर्क विदाउट इंटरनेट। आप अपनी वेबसाइट का एक ऑफलाइन वर्जन बना सकते हो जो कि बिना इंटरनेट के चल सकता है, जैसे कि आप अपनी एक वेबसाइट अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में भी बना सकते हो, जो कि आप खुद से आपके कंप्यूटर में ही वो चलेगी। यू कैन स्टोर डेटा इन द यूजर्स, ठीक है। यू कैन क्रिएट ऑफलाइन वर्जन ऑफ योर वेबसाइट दैट वर्क विदाउट इंटरनेट। नेम लिखा हुआ बेटा आपका इसमें, ठीक है ठीक है। You can store data in the user's web browser and the access later on। आप डेटा स्टोर करा सकते हो वेब ब्राउजर से, यूजर से, और उसको आप यूज बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम HTML के थ्रू ही होता है। यू कैन फाइंड एंड करंट लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट विजिटर। आप अपने वेबसाइट के विजिटर की करंट लोकेशन भी फाइंड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप HTML के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बता दिया HTML होता क्या है, सबको पता चल गया, सबको नॉलेज हो गई इस बारे में कि व्हाट इज HTML एग्जैक्टली। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम सीखेंगे कि HTML जो होती है, वो जो कोडिंग जो हम जिसे हम कहते हैं HTML की, वो हम कैसे करते हैं, उस पे हम कैसे हम वेब पेज हम क्रिएट करते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैग्स होते हैं, ठीक है। वो टैग हमें बेसिकली लर्न करने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे मैं आपको टैग बताते जाऊँ वैसे वैसे आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन खोल के भी आप अपना टैग्स को लर्न कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो। अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड है, बट नहीं है तब भी आप ऑनलाइन भी HTML की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको नॉर्मली जो हम करते हैं काम उससे हम करेंगे। तो HTML जो बेसिकली जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे ये होती है कोडिंग और फिर ये होता है इसका आउटपुट, ठीक है। तो हम कैसे कोडिंग करते हैं हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML की कोडिंग के लिए कौन सा एक एडिटर जो बाय डिफॉल्ट होता है विंडोज में, दैट इज कॉल्ड नोटपैड, हम वो यूज करते हैं। तो नोटपैड क्या है, एक बाय डिफॉल्ट एडिटर होता है जिसका हम यूज HTML फाइल क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। HTML की कोडिंग या कोई भी कोडिंग करने के लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस फाइल को आप किसी भी एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है नोटपैड ओपन कैसे करना है। नोटपैड सर्च करेंगे, नोटपैड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड नोटपैड, ठीक है। अब ये नोटपैड में हम क्या करते हैं, हम अपनी कोडिंग करते हैं। सबको दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को, स्क्रीन सभी को शो हो रही है एंड वॉइस सभी को क्लियर आ रही है मेरी। Yes, ma'am. ओके गुड। Yes, तो ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नोटपैड जो कि बाय डिफॉल्ट एडिटर होता है विंडोज का, जिसके अंदर हम HTML की कोडिंग करते हैं। तो कोड सबसे पहला जो कोड होता है टैग, जो टैग होता है, हम क्या सीखेंगे अभी, HTML के टैग सीखेंगे, ठीक है। तो HTML का जो फर्स्ट टैग होता है वो कौन सा टैग होता है, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेशन साइन, दैट्स कॉल्ड द डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप HTML, आप इसको बाकी सारा स्मॉल में रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ये हमारा एंगल ब्रैकेट होता है और ये बीच में इसका कंटेंट होता है, ठीक है। ये टैग टैग नेम होता है बेसिकली।
ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टैग होता है वो होता है डॉक टाइप। तो हमारा जो डॉक टाइप है वो क्या है, HTML है, क्योंकि हम ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बेसिकली एक HTML का वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक टाइप हो गया हमारा HTML। तो हमारा जो फर्स्ट टैग होता है वो है डॉक टाइप, और जो दूसरा टैग होता है हमारा होता है फिर HTML, ठीक है। HTML हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो भी टैग्स होते हैं ये हमारे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, और एंगल ब्रैकेट्स आपको पता होने चाहिए। ये हमारा जैसे ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है इसे ही हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, एंगल ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड टैग हमारा क्या होता है, HTML, ठीक है। तो हम पहला टैग डॉक टाइप, फिर दूसरा टैग हमारा HTML होगा, उसके बाद हमारा टैग होगा हेड, ठीक है। हेड मतलब हेड टैग जो होता है, ठीक है। HTML टैग फिर हेड टैग, उसके बाद हमारा टाइटल टैग आता है। तो टाइटल टैग, अब देखो एक चीज और है, हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं। एक होते हैं हमारे बेसिकली वो टैग जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। और एक टैग होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं, इसे हम कहते हैं, एक होता है कंटेनर टैग जो ओपन करने के बाद हमें क्लोज भी करने होते हैं, और एक होते हैं एम्प्टी टैग जो कि सिर्फ ओपन होते हैं, उन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पास HTML में दो तरीके के टैग होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग वो होते हैं जो ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, ठीक है। और एम्प्टी टैग वो होते हैं जो कि सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये बाकी जितने टैग लिखे, HTML है, टाइटल, ये सारे कंटेनर टैग है जो कि ओपन तो हम कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्लोज भी करने होंगे। और क्लोज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग जो आप यहाँ पे देखते हो ना, जो भी टाइटल आता है, ये देख रहे हो, ये वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11 ट्यूटोरियल वेब एप्लीकेशन 803, ये आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द टाइटल। अब ऐसा टाइटल मुझे डालना है, कैसे डालेंगे, इस टाइटल को डालने के लिए हमें यूज करना होता है टाइटल टैग। अब मैं इसमें अपना टाइटल डालूंगी, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, या वेबसाइट भी बोल सकते हैं। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ये भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। वेब पेज, वेबसाइट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। और जो वेब पेज होता है उसमें क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, जिसमें सारे कंटेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसे हम वेब पेज कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंटेन करता है एक वेब पेज, टेक्स्ट के रूप में, ठीक है, इमेजेस के रूप में, उसे हम वेब पेज कहते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइटल मैंने डाला वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, टाइटल हमने बना दिया, और टाइटल हम क्लोज करेंगे। तो टाइटल क्लोज करने का तरीका क्या होता है, हर टैग क्लोज करने का तरीका होता है एंगल ब्रैकेट। जब आप लगाते हो तो जो आप लिखते हो टैग का नाम, उसके आगे स्लैश लगा दो, ठीक है। तो टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज, तो हर टैग आपका इस तरीके से स्लैश के साथ क्लोज होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टाइटल क्लोज कर दिया, ठीक है। टाइटल क्लोज हो गया मेरा। अब मैंने अपना हेड क्लोज करना है, क्योंकि मेरे हेड का काम खत्म हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें टाइटल डाला है अभी, ठीक है। हम हेड में बेसिकली कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जैसे स्क्रिप्टिंग, ठीक है, या फिर टाइटल वगैरह, या फिर CSS की कोडिंग, ठीक है। और हेड में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। उसके बाद हेड के बाद हमारा स्टार्ट होता है बॉडी, बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग हम लिखेंगे बॉडी। अब बॉडी टैग जो होता है, जितना भी हमारा जो आप वेब पेज पे जो भी कंटेंट देखते हो, जो भी आप इमेजेस, टेक्स्ट, ठीक है, वीडियोस, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हो वेब पेज पे, वो सारी किसके अंदर होती है, बॉडी टैग के अंदर होती है। जो भी आप देख रहे हो वेब पेज पे वो सब कहाँ पे होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर, अब बॉडी को हम क्लोज भी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हमारा HTML क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस बॉडी के अंदर जो भी हमें वेब पेज पे रखना है वो हम रख सकते हैं, जितने भी टैग हमें रखने हैं, टैग के साथ ही आप कुछ भी कंटेंट रखते हैं। जैसे इमेज रखनी है तो इमेज का भी टैग होता है, टेक्स्ट रखना है तो उसका भी टैग होता है, हर चीज आपके टैग के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो अब मुझे ना यहाँ पे कुछ लिखना है,
एक कोई भी पैराग्राफ लिखना है, तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगी? पी टैग यूज करूंगी। पैराग्राफ टैग के लिए कौन सा टैग होता है? पी टैग। तो पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेलकम टू गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखते हैं, गवर्नमेंट को एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 द्वारका। ठीक है, अब ये पी टैग हमारा क्लोज हो गया, मतलब कि एक पैराग्राफ मैंने इसमें बना दिया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं रखना है अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने आज सीखा है पी टैग, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम इसको सेव कैसे करते हैं, तो फाइल सेव कैसे करते हैं एचटीएमएल की, ये बहुत सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो फाइल सेव करने का तरीका होता है, सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाते हैं या फिर सेव कंट्रोल एस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले फाइल सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब ये पूछता है कि आपको फाइल को किस तरीके से किस नाम से सेव करनी है। तो हम नाम दे देते हैं 11th जी या फिर 11th क्लास वेब एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकती हूँ, एग्जाम्पल 1। ठीक है, डॉट। अब एक और चीज ध्यान, हमें फाइल का नाम लिखने के बाद हमें फाइल का एक्सटेंशन देना होता है। तो जो भी हमारी फाइल होती है एचटीएमएल की फाइल जो होती है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम। कोई भी एचटीएमएल वेब पेज बनाने के लिए आपको की फाइल को किस नाम से सेव करना पड़ेगा? फाइल नेम डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और फाइल में यहाँ पे सेव टाइप में ऑल फाइल कर देती हूँ। और फाइल कहाँ पे सेव करनी है वो भी मैं रख, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो मैंने ये डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक वेब फाइल बन गई है। ठीक है, तो हमारी वेब फाइल हमारी बन गई है। हम देखते हैं जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने सेव करी है। आप देखो जो भी वेब फाइल होगी वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी, ये आपकी एज में या फिर क्रोम में आप ओपन कर सकते हो। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगी तो ये फाइल मुझे ऐसे दिखेगी। किस में दिखेगी? आपकी ये फाइल ब्राउजर में ओपन होगी। किस में ओपन होगी? किस में ओपन होगी फाइल? ब्राउजर में। ठीक है, तो ये आपकी क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या फिर एज में, जो भी आपका ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें आपकी ये ओपन हो जाएगी। तो मैंने फाइल में क्या लिखा था? सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा था, जो कि लिखा था जिसमें मैंने वेलकम टू द गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 द्वारका। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। और मैंने एक टाइटल दिया था, आप देखो टाइटल कहाँ पे आ रहा है? टाइटल बार में वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। तो ये आपका टाइटल आ गया और ये आपका आपने बॉडी के अंदर जो भी आपने कंटेंट दिया था पैराग्राफ वो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एक वेब फाइल होती है, इसे हम वेब पेज कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना जो भी कंटेंट हमें रखना है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाना सीखते हैं इससे? वेब पेजेस बनाना सीखते हैं एचटीएमएल से। ठीक है, सो हमने आज सीखा पी टैग, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एक और टैग बताती हूँ। अब जैसे पैराग्राफ सिंपल है लेकिन मुझे तो ये हेडिंग के जैसे ही लिखना था, हेडिंग टैग। ठीक है, आप पैराग्राफ कितने भी रख सकते हो, जैसे आपको 10 पैराग्राफ मिले तो 10 बार आपको पी टैग ओपन करना पड़ेगा। अब मान लो मुझे पैराग्राफ टैग के बाद मुझे हेडिंग टैग यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टैग होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। तो हमें कोई भी हेडिंग बनाने के लिए हेडिंग टैग हमें यूज करने होते हैं। तो हमारी टोटल हेडिंग टैग होते हैं 6, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, तो जो भी हमें हेडिंग यूज करनी है वो हम हेडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। ठीक है, तो हेडिंग टैग हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने H1 सबसे बड़ा हेडिंग यूज किया, H1 टैग। और उस H1 टैग में मैंने यही लिखा, इसे जस्ट मैं कॉपी कर दूंगी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और मेरा हेड 1 क्लोज हो गया।
ठीक है, तो मेरी ये क्या आ जाएगी, एक हेडिंग हो जाएगी, वेलकम टू द गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर टू द्वारका। एक पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कैसा आएगा, और हेडिंग 1 कैसी आएगी। ठीक है, मैंने फाइल सेव करी और इसे मिनिमाइज करके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे ये पैराग्राफ देखो किस तरीके से दिख रहा है, और ये हेडिंग 1 आपको किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, पता चला डिफरेंस। हेडिंग आपकी इस तरीके से, आपका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा और बोल्ड होके आता है, तो हेडिंग जैसा आपको दिखाई देगा वो। ठीक है, तो उसके लिए हम हेडिंग टैग यूज करते हैं H1। अब हेडिंग और भी तरीके की होती हैं, अब उसके उससे छोटी हेडिंग होती है H2, तो H2 टैग हम यूज करेंगे, H2, और हम यही वाला डाल देंगे इसमें टेक्स्ट। आप अपना चाहो तो दूसरा भी डाल सकते हो, H2। ठीक है, तो अब मैंने H2 हेडिंग यूज करी, तो अब इसको फाइल को सेव करके मैं डिफरेंस देखती हूँ H2 हेडिंग कैसी आती है। दिस इज H2 हेडिंग। ठीक है, तो थोड़ी इससे छोटी होगी। फिर H3 हेडिंग भी होती है, H3, H3 क्लोज कर दिया। जो ओपन करोगे वही आपको क्लोज करना है, Ctrl+S, फाइल को रिफ्रेश करो। H3 हेडिंग देखो आप कैसी आ रही है ये। ठीक है, ऐसे ही H4 हेडिंग भी होती है, H4, H4 क्लोज, Ctrl+S, फाइल को रिफ्रेश करो। H4 हेडिंग है ये। ऐसे ही H5 हेडिंग भी होती है, H5, H5 क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल सेव की। दिस इज H5 हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही एक और हेडिंग होती है, दैट्स H6। टोटल हमारी हेडिंग होती है H6 तक। H6 डाला, H6 क्लोज कर दिया। रिफ्रेश किया, दिस इज H6 हेडिंग। ठीक है, तो टोटल हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, टोटल H6 हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, तो जैसी भी हेडिंग आपको अपने वेब पेज में यूज करनी है, आप उन हेडिंग में से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हेडिंग हेड टैग कौन से होते हैं? ठीक है, H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, और ये आपका देखो पैराग्राफ टैग आपको अलग ही टेक्स्ट दिखाता है, इस तरीके से पैराग्राफ टैग आ रहा है, और ये आपकी हेडिंग टैग आ रही है। ठीक है, तो आज हमने अभी सीखे पैराग्राफ टैग, जिसको हम P टैग से बनाते हैं, और फिर H1 से लेके H6 हमारी हेडिंग होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टैग बताती हूँ कि अगर मैंने क्या करना है, कुछ भी लाइन ब्रेक करनी है, मान लो मुझे अब जो है 2 बार गैप देना है, तो मैं एक टैग यूज करूंगी गैप देने के लिए, ब्रेक देने के, लाइन ब्रेक के लिए हमारा टैग होता है BR टैग। ठीक है, तो मैंने एक लाइन का गैप देना है, तो मैं एक बार BR लूंगी। 2 लाइन का गैप लेना है, तो मैं 2 बार BR लूंगी। 3 का तो 3 बार BR। ठीक है, अब मैंने 2 लाइन के गैप के बाद एक लाइन लेनी है, एक हॉरिजेंटल रूल देना है, एक हॉरिजेंटल लाइन देनी है, तो उसके लिए मैं एक टैग यूज करती हूँ HR। तो HR टैग होता है हमारा हॉरिजेंटल रूल टैग। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रूल के लिए मैं क्या टैग यूज करती हूँ, HR, हॉरिजेंटल रूल। ठीक है, HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल रूल। कई बार पेपर में आता है व्हाट इज HR टैग, तो उसे हम हॉरिजेंटल रूल कहते हैं। देखो ये आपका हॉरिजेंटल रूल, 2 लाइन का ब्रेक आया। ठीक है, अब मैं यही डिफरेंस आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ से BR हटा देती हूँ और फाइल सेव करती हूँ, उसके बाद रिफ्रेश करती हूँ, तो ये लाइन ऊपर चलेगी क्योंकि ब्रेक मैंने हटा दिया। अगर मैंने ब्रेक देना है तो मैं यहाँ पे ब्रेक दे दूंगी, फाइल दोबारा सेव कर दूंगी। जितनी बार चेंजेस करोगे उतनी बार फाइल आपको सेव करनी है। ठीक है, तो ये 2 लाइनों का ब्रेक हो गया, फिर एक हॉरिजेंटल रूल आ गया। ठीक है, तो आज हमने ये वाले टैग सीखे, ब्रेक टैग सीख लिया, BR टैग, HR टैग, हॉरिजेंटल रूल, H1 से लेके H6 हेडिंग्स। ठीक है, और फिर हमने पैराग्राफ टैग यूज किया। ठीक है, अब ऐसे ही होता है कि मान लो मुझे
अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। मान लो मुझे कोई भी हेडिंग जो है वो बेसिकली सेंटर में देनी है, तो मैं सेंटर में देने के लिए हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करूंगी, H1 से पहले मैं एक टैग यूज करूंगी सेंटर, ठीक है। और मैं अब H1 हेडिंग दे दूंगी। मैंने एक अपनी हेडिंग दे दी, आप कुछ भी हेडिंग लिख सकते हो, मैं जस्ट टाइम कम लगे इसलिए जस्ट ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने देखो ये भी सेंटर में आ गई हेडिंग, है ना। तो कोई भी हेडिंग सेंटर में देने के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, सेंटर टैग यूज करोगे, ठीक है। या फिर एक चीज और यूज कर सकते हो, अलाइन सेंटर भी यूज कर सकते हो, बट अभी उसे नहीं आप वो करो, ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेंटर टैग आप यूज कर सकते हो अलाइनमेंट के लिए। अब एक चीज और है, नेक्स्ट टैग आपको मैं बताती हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेंटर टैग से आपका हेडिंग जो है वो सेंटर में आ जाएगा, या फिर कोई भी टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो पैराग्राफ वाला या नॉर्मल भी, तो वो आपका बेसिकली किस में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, अगर आपने सेंटर यूज किया हो। अब देखो मैं एक और पैराग्राफ लिखती हूँ यहाँ पे, हेलो वेलकम टू माई वेब पेज, ठीक है। तो अब मैं इस पी को क्लोज कर देती हूँ। तो आप एक चीज नोटिस करना, मैंने अपना हेडिंग टैग के बाद सेंटर टैग क्लोज नहीं किया, तो मेरा पैराग्राफ भी सेंटर में ही आ गया, ठीक है। तो मैंने अगर ये बंद कर दूंगी तो ये मेरा लेफ्ट में दोबारा आ जाएगा, सेंटर मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा जहाँ पे मेरा काम खत्म हो रहा है सेंटर का, ठीक है। तो मैंने अब इसको क्लोज कर दिया वहीं पे। तो ये हमारे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ओके। अब मान लो मुझे ये पैराग्राफ टैग को थोड़ा सा हिलाना है, मतलब एक हिलाने, मतलब एक, मतलब इस तरीके से आए कि वो वापस रोलिंग कर रहा है, रोलिंग करता हुआ टेक्स्ट आपको दिखाना है। तो उसके लिए एक टैग होता है मार्की, ठीक है। मार्की आप लिखोगे इस तरीके से, मार्की क्लोज कर दिया, तो आपका टैग हो जाएगा इस तरीके से चलता हुआ, हेलो वेलकम टू माई वेब पेज। आ रहा है, सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, मार्की टैग, MARQUE, ठीक है। वो टैग हम टैग में लिखेंगे तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो मुझे अपने वेब पेज में कलर करना है, ठीक है। तो मैं, अगर मुझे बैकग्राउंड में एक कलर चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर करने के लिए कौन सा बॉडी जो होती है हमारी उसके अंदर में एक टैग एट्रीब्यूट यूज करूंगी, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर, बीजी कलर इक्वल टू, मैंने दे दिया इन्वर्टेड कोमास में रेड, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से जो वेब पेज है वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हो, कोई भी कलर दे दोगे, कलर का नाम या फिर कलर का कोड, वो मैं आपको बताऊंगी कलर कोड्स क्या होता है। बीजी कलर ये एट्रीब्यूट होता है, बॉडी के अंदर आपको देना होता है, बॉडी टैग के अंदर बॉडी बीजी कलर, बॉडी के बाद स्पेस, फिर बीजी कलर में स्पेस नहीं आएगा। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर इक्वल टू रेड, आपने इक्वल टू में भी स्पेस नहीं देना, और इन्वर्टेड कोमास में आपने रेड दे दिया तो आपका वो रेड हो जाएगा, ब्लू दे दिया तो वो ब्लू हो जाएगा, जो भी कलर का नाम दोगे वो कलर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स ब्लू, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टैग मैं आपको बताती हूँ। अब मान लो मुझे इस वेब पेज पे कोई भी इमेज लगानी है, ठीक है। कोई भी इमेज मुझे इस वेब पेज पे लगानी है, तो मैं इमेज के लिए कौन सा टैग यूज करूंगी, ध्यान से देखना इसको। इमेज के लिए जो टैग होता है वो होता है IMG SRC,
तो ये IMG टैग होता है मेन तो IMG मतलब इमेज आपको लगानी है, और SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से वो इमेज फाइल का जो पाथ होता है वो हमें देना होता है। तो बेसिकली IMG टैग होता है इमेज डालने के लिए, और उसके बाद हम इसमें SRC लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, और फिर हम इनवर्टेड कोमास के अंदर क्या देते हैं, अपनी इमेज दे देते हैं, इमेज का पाथ। अब इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी है हम पहले चेक करते हैं। तो वो पाथ हमें कॉपी करके लाना पड़ेगा। जैसे मेरी पिक्चर्स के अंदर हम चेक करते हैं, सेव्ड इमेजेस नहीं है, डी ड्राइव में देखते हैं, पड़ी होंगी इमेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे जो भी इमेज मुझे लगानी है वो इमेज मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। जैसे मुझे यही वाली इमेज लगानी है, वोकेशनल एजुकेशन वाली, तो मैं इसको कैसे करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। अब राइट क्लिक करके इसे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो ये पूरा पाथ होता है और ये PNG इमेज है। इस पाथ को मैं क्या करूँगी, पूरा कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C। ठीक है, और इस पाथ को कॉपी करके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये पूरा इमेज का नाम आ गया, और ये इमेज है .png। ठीक है, इस तरीके से IMG SRC इमेज का नाम, और ये किस फॉर्मेट की इमेज है, .png। ठीक है, या फिर आप इमेज का जो नाम है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो, ये भी है, F2 करोगे तो ये आपका इमेज का नाम आ जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हो, छोटा नाम भी कर सकते हो इसका। तो जो नाम होगा इसका वही आप उसको, जिस फॉर्मेट की है वो आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये PNG की तो आपको .png लगाना पड़ेगा, तभी आपकी इमेज आएगी। ठीक है, तो हमारा IMG टैग होता है इमेज के लिए। तो अब मैंने एज इट इज फाइल को सेव किया, और फिर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हम देखेंगे हमारी जो इमेज है वो हमारी हमें अपने वेब पेज पे दिखाई देगी। हम्म, अब इसमें कुछ गड़बड़ है आई थिंक, इसके सोर्स में देख लेते हैं। सोर्स में डिफरेंस ये है क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो क्या है, डी इमेजेस, और हमारा जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में पड़ा है। तो हमें इस फाइल के नाम से पहले ये भी लगाना पड़ेगा, लोकेशन। ठीक है, सो हम इसमें जाएंगे और इस फाइल की लोकेशन पूरा पाथ हम यहाँ पे देंगे, डी ड्राइव के अंदर इमेजेस के अंदर स्लैश बैक स्लैश सॉरी। ठीक है, और ये आपकी फाइल का नाम। अब इसको हम सेव करेंगे। जब फाइल नहीं मिलती तो हमारा इस तरीके से शो होता है, ये छोटा सा आइकन आ जाता है ब्रेक होके। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे आपकी इमेज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सेंटर लाइन करने के लिए वही सेंटर टैग आप यूज कर सकते हो, या फिर आप एक और इसमें एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, अलाइन इक्वल टू सेंटर। देखो ये काम करता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसमें CSS यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे सेंटर टैग भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज सेंटर में आ गई। अब इस इमेज को छोटा भी कर सकते हो आप। ठीक है, इस इमेज को आप छोटा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको छोटा करने के लिए आप क्या करोगे, IMG टैग के अंदर ही जहाँ पे पाथ लिखा है इन्वर्टेड कोमास के बाद आप क्या दे दोगे, विड्थ और हाइट आप इसकी चेंज कर दोगे। जैसे मैंने इसकी विड्थ करनी है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं दूंगी
मुझे विड्थ करनी है इसकी 200 पिक्सल और हाइट करनी है GIGST 150 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट विड्थ आप इसकी सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ज़्यादा छोटी हो गई है, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। 400 250 इस तरीके से। ठीक है, तो ये इमेज जहाँ पे भी आपको यूज करनी है वहां पे आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारे चैट टैग जो मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्लियर हो गए। कौन सा टैग किसके लिए यूज करते हैं, क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं एक टैग और बता रही हूँ। इट्स कॉल्ड एंकर टैग। एक एंकर टैग होता है। हाइपरलिंक आपने देखे थे, हाइपरलिंक जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारे लिंक्स ओपन होते हैं, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। अब ये हाइपरलिंक टैग कैसे बनता है, हाइपरलिंक टैग कौन सा होता है जिसके थ्रू हाइपरलिंक होता है, तो उसके लिए हमारा टैग होता है ए टैग। उसे हम एंकर टैग कहते हैं। तो जो ए टैग होता है जिसे हम ये इससे डिनोट करते हैं, उससे हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे हम, AHREF। ठीक है, आप उसके अंदर हमें जिस फाइल को खोलना है, और जैसे आता है ना क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, और फिर ए टैग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हाइपरलिंक के लिए हम यूज करते हैं ए टैग। ए टैग ओपन करेंगे और ए टैग क्लोज हो जाएगा। तो मैंने जैसे क्लिक हेयर बनाया एक लिंक, और उस पे मैंने फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, तो हाइपरलिंक हम किसी भी फाइल को कर सकते हैं, HTML फाइल को भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को भी कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इमेज का जो ये पाथ है, मैंने मान लो इमेज ही ओपन करनी है, तो मैं इस इमेज को ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, और मैंने इसका पाथ दे दिया। ठीक है, तो ये एक हाइपरलिंक बन जाएगा, क्लिक हेयर फॉर बिग फॉर इमेज। ठीक है, अब मैंने इसको लिंक कर दिया। अब मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे मेरा एक लिंक आ जाएगा, क्लिक हेयर फॉर इमेज। ठीक है, ये ब्लू में आता है क्योंकि ये एक्टिव लिंक हमेशा ब्लू में आता है, और इनएक्टिव लिंक जो हो जाता है वो आपका पर्पल हो जाता है। ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। आपने क्या किया है, एक इमेज फाइल ओपन कर दिया उस पे। ठीक है, अब ये वाला जो लिंक है आप इसके नीचे भी रख सकते हो सेंटर में। तो आप क्या करोगे, जो हमारी HTML फाइल है, ठीक है, जिसमें हमने ये हाइपरलिंक बनाया है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसे Ctrl+X करके इसके सेंटर के बाद ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया सेव, और ये आपका चला गया इस तरीके से। अब ये एक नोटिस करना कि ये फाइल के साथ में ही हो गया है, मैंने तो इसको नीचे करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं एक टैग एक नीचे लाइन में लाने के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं, लाइन ब्रेक टैग। तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन को ब्रेक कर देते हैं, BR टैग हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+S किया, फाइल रेफरेंस की। अब आप देखोगे तो हमारा ये नीचे लाइन में आपको दिखाई देगा, क्लिक हेयर फॉर इमेज, है ना। क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. तो भी ये ऐसा जो वेब पेज है आप बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, इमेज वगैरह यूज कर सकते हो, मार्की पैराग्राफ यूज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाए, एक तरीके का वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो Okay, हमने ma'am. हमने जो टैग हमने यूज किए हैं वो टैग इम्पोर्टेंट है, वो टैग आपको पता होने चाहिए कौन से टैग होते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे जो हमारा एक पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा, ये जो क्लिक हेयर है इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो मेरे पास स्टाइलिंग टैग होते हैं,
एक होता है बोल्ड टैग बी टैग, और एक होता है इटैलिक के लिए आई टैग, और अंडरलाइन के लिए होता है यू टैग। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी लिंक है तो वो अंडरलाइन आता है, लेकिन मुझे से इसको बोल्ड करना है तो मैं एक टैग यूज करूंगी बी टैग। ठीक है, तो मैं इसको बी टैग इसको ओपन किया, और यहीं पे जब ये खत्म हो रहा है तो मैंने ये बी क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका जो बॉडी बीजी कलर है थोड़ा रेड कर देती हूँ ताकि अच्छे से शो हो। फाइल सेव की, एंड ये हमारा इस तरीके से देखो आप, ये बोल्ड होके आ जाएगा, थोड़ा बोल्ड हो गया। हम चाहें तो इटैलिक टैग भी, आई टैग भी यूज कर सकते हैं, जो कि इटैलिक टैग होता है। आई टैग को मैं आई से डिनोट करती हूँ, आई टैग ओपन किया और आई टैग मैंने क्लोज कर दिया। जहाँ ओपन करोगे उसके बाद ही उसको जस्ट क्लोज करना है। तो बोल्ड टैग होता है बोल्ड के लिए बी टैग। देखो अभी बोल्ड के साथ इटैलिक भी हो गया। क्लिक हेयर फॉर, ये क्या है, एक हाइपर लिंक बना है, लिंक बनाया ए टैग के थ्रू। इस पे क्लिक करते ही मैंने एक इमेज ओपन कर दी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। टैग्स देखो, अब यहाँ पे देखोगे हमने ये सारे टैग यूज करे हैं। ठीक है, जो भी हमने फाइल बनाई है, ये हमारी 11 वेब एग्जाम्पल की फर्स्ट फाइल थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो सारे टैग करे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। इमेज टैग यूज किया, IMG टैग यूज किया है, लिंक के लिए ए टैग यूज किया है, मार्क टैग यूज किया है, हेडिंग टैग है, HR टैग, BR टैग, पैराग्राफ के लिए P टैग हमने यूज किया है। ठीक है, क्लियर हुए सभी को, कोई डाउट तो नहीं है Yes. अभी तक? अब No, ma'am. अब ये फाइल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो। नहीं तो आप ये चीज इमेज इमेज का तो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट जो टैग है आप, एक हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन एडिटर होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइट एडिटर। गूगल पे जाओगे, ट्राइट करोगे, ट्राइट एडिटर, मैं लिंक भी भेज दूंगी आपको। Okay, ma'am. ठीक है, ट्राइट एडिटर पे जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी HTML टैग जो हैं वो आप जो सीखते हो, वो जो लर्न करते हो, वो आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। जैसे कि हमने जो ये HTML फाइल बनाई, इसकी सारी कोडिंग जो है, इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और रन करती हूँ, तो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी। देखो इमेज फाइल नहीं आएगी क्योंकि इमेज का जो पाथ है वो मेरे सिस्टम का है, मेरे लैपटॉप का है। ठीक है, तो वो इसको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है। अगर इंटरनेट पे कोई भी फाइल आपको इमेज फाइल डालनी है तो वो इंटरनेट से ही उसकी इमेज का पाथ कॉपी करना पड़ेगा, तभी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जो बाकी चीजें थी वो एज इट इज आ रही है जो मैंने कोडिंग करी है ना। तो ये जो ट्राइट एडिटर होता है, यहाँ से भी आप HTML की जो कोडिंग होती है उसके टैग्स आप लिखोगे तो वो एज इट इज आपको प्रीव्यू में शो करेगा। यहाँ पे कोडिंग होगी और यहाँ पे आप जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको एज ए, जैसे आप ब्राउजर पे देखते हो वैसे आपको यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे भी जो भी आप चेंजेस करोगे, मान लो मैंने इटैलिक टैग हटाना है, ठीक है, डिलीट कर दिया, मुझे इटैलिक टैग नहीं चाहिए, और मैंने इसको रन किया, तो देखोगे आप इमेज के बाद जो इटैलिक ऑप्शन था वो हट गया। अब जैसे यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे मेरी इमेज नहीं आ रही है, तो मैं इंटरनेट से ही, अगर मैं ऑनलाइन एडिटर यूज कर रही हूँ तो मैं इंटरनेट वाली ही इमेजेस को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तभी वो आएगी। जैसे इमेजेस गूगल पे सर्च करो, ठीक है, और इमेजेस बहुत सारी मिलेंगी आपको। जो भी इमेज आपने डालनी है वो आप डाल सकते हो, जो भी आपने रिलेटेड वेब पेज बना रहे हो उससे रिलेटेड आप इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसमें एक ये वाली इमेज यूज करती हूँ। ठीक है, अब ये इमेज का जो पाथ है देखो इतना बड़ा है, तो अब इस इमेज का जो पाथ है वो आप कॉपी आपको करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, इसका कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया। और आपने क्या किया, जो आप एडिटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो आपने लिखा है डी ड्राइव डॉट PNG, आपने क्या किया, इसे रिप्लेस कर दिया इसकी जगह।
लेकिन ये इमेज किस तरीके से आएगी ये भी नहीं पता चल रहा है। सो हम इस इमेज को ही ओपन कर लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, अभी आ गई। इसका पाथ हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस ट्राइट एडिटर में डाल देंगे। इनवर्टेड कोमास के अंदर। ठीक है, जेपीजी इमेज है, ये ध्यान रखना। और इस लिंक पे भी को हमें सेव नहीं करना है। इस लिंक पे भी मैंने ये वाली इमेज ओपन कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख लोगे क्या होता है हमारे वेब पेज के साथ। ठीक है, जो इमेज मैंने इंटरनेट से यूज की वो यहाँ पे एज इट इज मुझे शो कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगी तो वो बड़ी इमेज भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यही किया था हमने। ये काम जो हमने किस पे किया, लोकली किया अपने कंप्यूटर पे, यही काम हम ऑनलाइन भी फोन पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो ये कोडिंग जो है हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? Yes, ma'am. ओके, वेरी वेरी गुड। और जो ये टैग जो मैंने आपको बताए हैं, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैग ही आपको पता होने चाहिए कि बोल्ड के लिए कौन सा टैग होता है, बी टैग, इटैलिक के लिए आई टैग होता है। ठीक है, और पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है। हेडिंग हमारी H1 से लेके H6 तक होती है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, सबसे छोटी H6 होती है। मार्की के लिए मार्की टैग यूज करते हैं स्क्रॉल करने के लिए अगर टेक्स्ट को। सेंटर टैग से सेंटर में होता है। ठीक है, और इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग यूज करते हैं। लिंक करने के लिए ए टैग यूज करते हैं। तो ये टैग आपको पता होने चाहिए। जो भी मैंने आपको आज बताए हैं ये इंपॉर्टेंट टैग है, ये आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और जो ये फाइल है मैं ये आपको भेज दूंगी जिसमें मैंने टैग यूज करे हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है?